हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका फ्रेंड शिवम मिश्रा। और हम लोग जो जीवो में जन्म का पहला चैप्टर चला रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, और दूसरा भी चैप्टर चला रहे हैं। साथ ही साथ 6वें चैप्टर का और 7वें चैप्टर का आपको वीडियोस नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इसमें अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन मैंने आपको बताया था कि जनन क्या होती है, फिर मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होती है। अब हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियाँ होती हैं। मैंने उसमें बता भी दिया था, लेकिन थोड़ा फिर से डिस्कशन कर लेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का हमारा एनसीईआरटी है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अगर अलैंगिक जनन की विधियाँ देखें तो निम्नलिखित प्रकार की होती है। अलैंगिक जनन की विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें जो पहला आता है वो आता है विखंडन या विभाजन। पहला हमारा क्या आता है? विखंडन या विभाजन। पहला विखंडन या विभाजन आता है। ये अलैंगिक जनन की पहली विधि होती है, विखंडन या विभाजन। तो जानते हैं विखंडन या फिर विभाजन होता क्या है। तो सभी प्रकार के जो अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन ही होता है, जिसे हम लोग विखंडन या फिर विभाजन करते हैं। इसी के द्वारा कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं में टूटती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? हमारी विखंडन या विभाजन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सभी प्रकार के अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन ही होता है। जितने भी जनन का आधार जो होता है वो हमारी क्या होती है? कोशिका विभाजन। जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक कोई भी जनन की क्रिया यानी कि नई संतति का निर्माण नहीं हो पाएगा। और इसी कोशिका विभाजन, या फिर हमारा कह सकते हैं आपको कि संतत कोशिकाओं के आधार पर जो हमारा कोशिका विभाजन है, विखंडन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। विखंडन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला क्या है? पहला आपका है द्विभाजन। पहला क्या है? द्विभाजन। द्विभाजन को बोला जाता है बाइनरी फिशन। द्विभाजन को क्या बोला जाता है? बाइनरी फिशन। दूसरा हमारा होता है बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन। बहुखंडन को बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल यानी कि बहुखंडन को क्या बोला जाता है? मल्टीपल फिशन। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है द्विविभाजन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि द्विभाजन हमारा क्या होता है। द्विभाजन यानी कि बाइनरी फिशन। द्विभाजन हमारा क्या होता है? यह प्रायः एक कोशिकीय जीवधारियों जैसे प्रोटोजोआ प्राणियों में अलैंगिक जनन प्रायः विखंडन विधि के द्वारा द्विभाजन यानी कि विखंडन विधि के द्वारा ही संपन्न होता है। इसमें जो हमारा एक जनन कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और इनसे प्राप्त नई संतति सदैव जनक के समान दिखाई देती है। जैसे कि हमारा प्रोटोजोआ होता है, मान लीजिए, ठीक ना।
अब इसमें संकुचन होने लगता है। क्या होने लगता है? संकुचन, यानी थोड़ा बीच में दबाव होने लगता है। तो कुछ फैल के ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे। फिर ये अब संकुचन होगा, दो भागों में टूटना है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा मिड में संकुचन होगा, ऐसे ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाती है, ये अलग अलग हमारी हो जाती है। तो देखिए आप जो प्रोटोजोआ है, प्रायः विखंडन की विधि द्वारा एक जनन कोशिका, ये क्या है हमारा, एक जनन कोशिका, ये हमारा क्या है, ये आपका है एक जनन कोशिका, ये हमारा एक जनन कोशिका है। और यह हमारा कितनी जनन कोशिका में विभाजित हो रही है, दो जनन कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। एक जनन कोशिका कितनी जनन कोशिका में विभाजित हो रही है, दो। और हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। जब हमारी एक जनन कोशिका दो जनन अलग अलग जनन कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो इस क्रिया को द्विभाजन कहते हैं, यानी कि बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बाइनरी फिशन आपका क्या होता है, द्विभाजन हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह प्रायः एक कोशिकीय जीवधारियों जैसे प्रोटोजोआ, प्राणियों में अलैंगिक जनन प्रायः विखंडन यानी कि फिशन विधि के द्वारा ही संपन्न होता है, विधि के द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक ना। इसमें एक जनन कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इनसे प्राप्त नई संतति सदैव जनक के समान दिखाई देती हैं। सदैव किसके समान दिखाई देती हैं? तो आपके मेरे प्यारे बच्चों जनक के ही समान दिखाई देती है। तो ये हमारा है द्विभाजन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक जनक कोशिका हमारी कितनी जनक कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, दो जनक कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। अब यहाँ पे कोई ना कोई तल टूट रहा है, क्योंकि हमारा तल ही तो है ना टूट रही है। तो इसी विभाजन तल के आधार पर द्विभाजन तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द्विभाजन को लिखेंगे यहाँ पे विभाजन तल के आधार पर यह तीन प्रकार की होती हैं।
3 प्रकार की होती हैं। यह कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली अनियमित विभाजन, पहला अनियमित विभाजन। दूसरा हमारा क्या है? अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा आपका है यहाँ पे, वो है हमारा अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। तो विभाजन तल के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं: अनियमित विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है ना। अब हमारा आता है इसी में दूसरा आपका आता है बहुखंडन। दूसरा हमारा क्या आता है? वो आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों बहुखंडन। बहुखंडन, तो बहुखंडन हमारा क्या होता है? जब जनक केंद्रक बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी या फिर अमीबा। ठीक ना। इसमें हमारा क्या होता है? बहुखंडन की क्रिया होती है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? अनेक सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण। जैसे मान लो यह एक रहती है, फिर इसे इसमें बहुत सारी टूट जाएंगी। ठीक है ना। फिर इससे क्या होती है? टूट के हमारी अलग हो जाती है। अब ये निकलना स्टार्ट होती हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में ये सब प्रोसेस की क्रिया होती है। तो बहुखंडन हमारा क्या होता है? जब जनक केंद्रक बार बार विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। जैसे हमारा क्या है? जैसे आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी इत्यादि जो भी हैं, ये हमारी क्या है? बहुखंडन की प्रोसेस होती है। और इसमें हमारा क्या होता है? तो एक जनन कोशिका से लगभग की 1000 संतति कोशिकाओं का निर्माण होती हैं तथा प्रत्येक संतति कोशिका में बहुखंडन विधि के द्वारा पुनः विभाजन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसी में स्टार पॉइंट में, या फिर नोट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। तो एक जनक कोशिका से बहुखंडन के द्वारा लगभग 1000 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है तथा प्रत्येक संतति कोशिकाओं में भी बहुविखंडन करने की क्षमता होती है तथा प्रत्येक संतति
कोशिकाओं में बहुखंडन विधि के द्वारा पुनः विभाजन करने की क्षमता होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके कुछ यहाँ पे हमने आपको स्टार पॉइंट में लिखा भी दिए हैं और जो भी थे आपको उसको मैंने लिखा दिए हैं। ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट हमारा जीव में जन्म का तीसरा पार्ट है। अगले वीडियो में अगला पार्ट जानेंगे। डेली के डेली बोर्ड एग्जाम तैयारी के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।